नमस्कार दोस्तों, श्यामा हेल्पिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार स्टेट 2023 का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। आज 4 सितंबर से शुरू है और 15 सितंबर तक चलेगा। दोस्तों, यहां पर इस वीडियो में हम आर्ट ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसका जो टॉप 50 वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है, वो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। यह एक तरह से हमारा मॉक टेस्ट होगा और ये पार्ट 1 है। दोस्तों, इस पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन है। पार्ट 2 इसका लाऊंगा, उसमें आपका 50 क्वेश्चन होगा। टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी जो भी आने वाली अपडेट है इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षक का प्रथम कर्तव्य किसके प्रति है? द टीचर्स फर्स्ट ड्यूटी इज टुवर्ड्स द। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि शिक्षक का प्रथम कर्तव्य किसके प्रति है। ऑप्शन ए छात्र, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी स्कूल अधिकारी या ऑप्शन डी वह विषय पढ़ाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक का जो प्रथम कर्तव्य किसके प्रति है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ए स्टूडेंट्स। दोस्तों, जो शिक्षक है उसका जो कर्तव्य स्टूडेंट के प्रति होता है सबसे पहले। ठीक, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, सहकर्मी समूह की सदस्यता इस दौरान अधिक महत्व रखती है। पीर ग्रुप मेंबरशिप एज्यूम्स मोर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो बताना है आपको कि सहकर्मी समूह की सदस्यता इस दौरान अधिक महत्व रखती है। कब? प्रारंभिक बचपन, या फिर किशोर अवस्था में, या फिर वयस्कता में, या फिर ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो आप बताइए इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, किशोरावस्था। ठीक है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना में शिक्षण की अनुशासित विधियाँ किस विचारधारा के समतुल्य है? बताइए। इन गांधी जी स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन द रिकमेंडेड मेथड्स ऑफ टीचिंग आर इक्विवेलेंट टू द आइडियोलॉजी ऑफ। किसका है बताइए। आपको 4 ऑप्शन है, आदर्शवाद, व्यवहारिकता, प्रकृतिवाद, यथावाद। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट उत्तर है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही है, आदर्शवाद। आइडियलिज्म इज अ करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक और छात्र निम्नलिखित तरीकों से सम्मानजनक संचार प्रदर्शित करते हैं। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन इन द वे ऑफ। बताइए क्या होगा ऑप्शन इसका। ऑप्शन ए ऐसे लहजे का प्रयोग करें जो ईमानदार और व्यवहार कुशल हो। ऑप्शन बी ऐसे शब्दों का चयन करें जो स्थिति के लिए उपयुक्त हो और गैर भड़काऊ हो। ऑप्शन सी आंखों से संपर्क बनाएं और स्पीकर पर ध्यान केंद्रित करें, और ये सभी। तो दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें से सबसे सटीक जो आंसर है करेक्ट कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है, डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, यहाँ पर जो एक टीचर और छात्र निम्नलिखित में से तरीकों से सम्मानजनक संचार प्रदर्शित करते हैं। कैसे? अच्छे से बात करेंगे, लहजे से ईमानदारी करेंगे, ईमानदारी से बात करेंगे, और उसके बाद ऐसे शब्दों का चयन करेंगे जो कि उपयुक्त हो, न कि गलत शब्द प्रयोग करेंगे, और आंखों से संपर्क बना के रखना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो आंखों का संपर्क बना रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा है। द मोस्ट पावरफुल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इन क्लासरूम इज। दोस्तों, जो क्लास होता है क्लासरूम, उसमें सबसे अधिक बाधा कौन डालता है? ऑप्शन ए कक्षा में शोर, नॉइज इन द क्लासरूम। ऑप्शन बी शिक्षण सामग्री का अभाव, लैक ऑफ टीचिंग एड्स। ऑप्शन सी शिक्षक की ओर से भ्रम, कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। ऑप्शन डी कक्षा में अधिक बाहरी व्यवधान, मोर आउटसाइड डिस्टर्बेंस इन द क्लासरूम। तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षक की ओर से भ्रम। दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, सटीक आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन सी, शिक्षक की ओर से भ्रम। दोस्तों, अगर टीचर नहीं कंफ्यूज रहेगा तो सबसे ज़्यादा बाधा पैदा करेगा, बच्चे लोग को समझ भी नहीं आएगा क्या पढ़ाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का गुण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टीचिंग। दोस्तों, बताना है कि शिक्षक का गुण कौन सा है इस चारों ऑप्शन में से। यह पारस्परिक है, इट इज इंटरपर्सनल। यह इंटरेक्टिव है, इट इज इंटरेक्टिव। यह जानबूझकर किया गया है, इट इज इंटेंशनल। या ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है सारे के सारे क्या है? सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज, ये सभी सही है। तो आपका जो ऑल ऑफ दीज हो गया ये सही है, सारे ही
जो है शिक्षक के गुण है। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षक जो छात्रों से किसी दी गई कहानी का सारांश लिखने के लिए कहता है वह संबंधित शैक्षिक उद्देश्य का माप रहा है। अ टीचर who asks a student to write the summary of a given a story is measuring the educational objective related to। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन बी, समझ। दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट को कोई भी आप कहानी सुनाएंगे और बोलेंगे इसका समरी लिखो, सारांश लिखो, तो जब तक वो कहानी को समझेगा नहीं तब तक वो उसका समरी लिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो है कॉम्प्रहेंशन, समझ। क्वेश्चन नंबर 8, मूल्य निर्धारण शिक्षा का एक उद्देश्य है। वैल्यूइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल अंडर द। बताइए जो मूल्य निर्धारण शिक्षा का एक उद्देश्य है वो क्या है? संज्ञानात्मक डोमेन, प्रभावी डोमेन, साइकोमोटर डोमेन या संज्ञानात्मक और साथ ही साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निटिव एज वेल एज साइकोमोटर डोमेन। बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, प्रभावी डोमेन, अफेक्टिव डोमेन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक सकारात्मक शारीरिक छवि डेटा से जुड़ी हुई है। अ पॉजिटिव बॉडी इमेज इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खुफिया, इंटेलिजेंस, ऊंचाई, हाइट, आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम, ऑप्शन डी आत्मबोध, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर किसने जोर दिया है? हु हैज एम्फेसाइज्ड द आइडिया ऑफ एजुकेशन थ्रू प्रोडक्टिव वर्क। ये 4 लोग का नाम दिया हुआ है, मारिया मेंटेंसरी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो आपको बताना है कि इन सभी में से जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों में संकल्पना का निर्माण निर्भर करता है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इन द चाइल्ड डिपेंड्स ऑन। बताइए दोस्तों, अगर किसी बच्चे में किसी भी कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन करना है, डेवलप करना है, तो वो किस चीज़ पर निर्भर करेगा? बताइए उसकी बुद्धि की स्तर पर, उसके पिछले अनुभव पर, वह वातावरण जिसमें वो बड़ा होता है, या ये सभी, ऑल ऑफ दीज। बताइए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप जान गए होंगे कि कौन सा है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ये सभी। तो दोस्तों किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उस बच्चे को उसका बुद्धि का स्तर भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसके पिछले अनुभव भी डिपेंड करता है, और वह वातावरण जिसमें वो बड़ा होता है, जैसा देखेगा वैसा सीखेगा भी, और कोई पिछला कोई अनुभव है तो उससे भी लोग सीखता है, और उसका बुद्धि भी। तो ये सब मिला के क्या हो गया? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12, छात्र अधिकतम सीमा तक किस विधि से सीखते हैं? स्टूडेंट्स लर्न द मैक्सिमम एक्सटेंट बाय विच मेथड। बताइए स्वयं कार्य करके, सुनने से, देखकर, पढ़ने से। बताइए अधिकतम सीमा तक, सारे ही ऑप्शन लगने देखने से तो लग रहा है कि सही है, पर बताइए कौन सा ज़्यादा सटीक उत्तर है इसका? ऑप्शन ए, स्वयं कार्य करके। दोस्तों स्वयं कार्य कोई भी करेगा तो उससे ज़्यादा नॉलेज होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मूल्यांकन की व्यक्तिपरक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों को विशिष्ट विशेषता है। द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ द इवैल्यूएशन इज। सटीकता, समय शामिल है, पूर्वाग्रह या निष्पक्षता। बताइए दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सटीकता। क्वेश्चन नंबर 14, बताइए किसी कक्षा में संदेश ग्रहण की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। इन द क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी इन्हेंस बाई। बताइए किसी भी संदेश को ग्रहण करने की जो संभावना है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? विद्यार्थियों की अज्ञानता को उजागर करना, एक दृष्टिकोण स्थापित करना, सूचना भार बढ़ाना, या फिर उच्च डेसिबल ऑडियो टूल का उपयोग करना। दोस्तों ये डी तो कहीं से सही नहीं है। आप किसी को समझ नहीं आ रहा है तो आप आवाज़ तेज कर देंगे तो उसको समझ आ जाएगा? है नहीं आएगा ना। सूचना का भार भी नहीं बढ़ा सकते आप।
ठीक है। एक दृष्टिकोण स्थापित करना, ये क्या लगता है आपको, सही है गलत? तो दोस्तों आपको बता दें, ऑप्शन जो बी है करेक्ट है, सही है। एक दृष्टिकोण स्थापित करना, दोस्तों जब तक कोई चीज का दृष्टिकोण नहीं बनेगा तब तक कोई भी संदेश आप देंगे तो वो ग्रहण नहीं कर पाएगा, जब तक उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा बच्चे को, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। कक्षा संचार अनिवार्य रूप से होना चाहिए। द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड इसेंशियली बी, कैसा होना चाहिए? कल्पित, गैर वर्णनात्मक, सहानुभूतिपूर्ण या सार अब्स्ट्रैक्ट, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी है, सहानुभूतिपूर्ण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें देखिए क्या है। कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक कोई शिक्षक है, ठीक है, वो क्लास में पढ़ा रहा है, ठीक है, तो जो पढ़ा रहा उसमें विद्यार्थी जो है उनको रुचि कैसे लाया जाए, कैसे बनाए रखें, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, व्यवहारिक जीवन से उदाहरणों का व्यापक उपयोग, शिक्षण सामग्री सहायक सामग्री का व्यापक उपयोग, छात्रों को चर्चा विचार विमर्श के लिए पर्याप्त अवसर देना या ब्लैक बोर्ड का अधिकतम उपयोग करना। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट, छात्रों को चर्चा विचार विमर्श के लिए पर्याप्त अवसर देना। दोस्तों कोई चीज़ कभी भी आप देखेंगे जब पढ़ाएंगे रोल प्ले करेंगे तो उसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे से अपना विचार करेंगे, डिबेट करेंगे तो ज़्यादा सही रहता है, एग्जाम्पल देंगे, ये सब होता है, ठीक है, और टाइम देना चाहिए उन लोग को। क्वेश्चन नंबर 17, शैक्षिक समाजशास्त्र की किसी भी परिभाषा में मुख्य शब्द क्या है? इन एनी डिफिनीशन ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी द की वर्ड इज, बताइए। व्यक्तिगत, पर्यावरण, बातचीत या सामाजिक संस्कृति। तो हमको बताना है कि कौन सा है समाजशास्त्र की किसी भी परिभाषा का मुख्य शब्द। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर का हिस्सा नहीं है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग, बताइए। इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा वो चीज़ है जो कि किसी भी शिक्षण का टीचिंग का स्तर नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, खोजात्मक। दोस्तों यहाँ पर पढ़ाई होता है न कि डिस्कवरी, ठीक है, तो यहाँ पर खोजात्मक ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ये टीचिंग का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सीखने का न्यूनतम स्तर MLA पर जोर दिया जाता है। मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग MLLS ले इम्फेसिस ऑन बाल केंद्रित शिक्षा, सहकारी शिक्षा, योग्यता आधारित शिक्षा या सामग्री आधारित शिक्षा, बताइए। जो मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग है वो कौन सा है, किस पे ज़्यादा इम्फेसिस देता है, जोर देता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, योग्यता आधारित शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब कोई बच्चा है 5 क्लास का, अब उसको पढ़ाइए 10th क्लास का, कैसे पढ़ पाएगा, ठीक है, इसीलिए योग्यता आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों में रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रशिक्षण किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हैज़ बीन गिवन अ ट्रायल फॉर फोस्टरिंग क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रेन। तो बताइए जो बच्चों हैं उन लोग में क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए किस विधि का प्रशिक्षण दिया गया है? संवर्धन दृष्टिकोण, त्वरण दृष्टिकोण, विचार मंथन प्रक्रिया, विशेष शिक्षा दृष्टिकोण। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? इनरिचमेंट अप्रोच, एक्सेलरेशन अप्रोच, ब्रेन स्ट्रॉमिंग प्रोड्यूसर्स, स्पेशल एजुकेशन अप्रोच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? सी इज करेक्ट आंसर, विचार मंथन प्रक्रिया इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, समावेशी शिक्षा लगभग डैश है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अबाउट व्हाट, बताइए। सभी के लिए शिक्षा का गुणवत्ता में सुधार, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल फॉर ऑल, सभी बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना, मेकिंग प्रोविजंस फॉर एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेंस, विविधता का स्वागत और जश्न मनाना, वेलकमिंग एंड सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, या फिर ऑल ऑफ टीच, ये सभी।
तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी, सारे ही सही है। ठीक है, तो सारे ही यहाँ पर क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? कक्षा में प्रेरणा की कुंजी है। द की ऑफ मोटिवेशन इन द क्लासरूम इज व्हाट? बताइए क्या है? शिक्षक का व्यक्तित्व, कक्षा का भावनात्मक माहौल, विषय वस्तु में निहित रुचि, पाठ या चर्चा संबंधी अनुभवों का उपयोगिता। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विषय वस्तु में निहित रुचि, एन इंटरेस्ट इनहेरेंट इन द सब्जेक्ट मैटर। जब तक कोई को किसी विषय में रुचि नहीं आएगा तब तक उसको मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पियाजे के अनुसार विकास के किस चरण में बच्चा संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में उत्क्रमणीयता की अवधारणा को प्राप्त करता है? अकॉर्डिंग टू पाइगेट, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड शोज अटेनमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी एज अ कॉग्निटिव कैपेसिटी। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठोस परिचालन चरण। ठीक है, पियाजे के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? ठोस परिचालन चरण। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे आप सह पाठ्याचार्य संबंधी गतिविधियां मानेंगे? विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी रिगार्डेड एज को करिकुलरम एक्टिविटी? वाद विवाद प्रतियोगिता, स्कूल प्रयोगशाला के लिए धन संग्रह करना, हॉकी मैचों का आयोजन, या फिर ऑल ऑफ दीज? बताइए दोस्तों, इन सभी ऑप्शन में से जो ऑप्शन डी है ये सही है। ठीक है, ये सब ऑल ऑफ दीज। तो जो को करिकुलम एक्टिविटी होता है वो क्या होता है? बहुत सारा चीज़ हो गया, जैसे आपका डिबेट कंपटीशन, हॉकी मैच हो गया, स्कूल प्रयोगशाला के लिए धन संग्रह करना। मान लीजिए अगर आपका स्कूल में कोई लैब नहीं है, आप थोड़ा सा सब लोग मिल करके कुछ आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका कोर करिकुलम एक्टिविटी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, देखिए क्या है? विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व है। स्कूल हेडमास्टर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। ऑप्शन ए, विद्यालय के विकास में सहायक होना, कक्षा अध्यापन का परीक्षण करना और यदि आवश्यक हुआ तो सुधार हेतु सुझाव देना, या ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों बताइए इनमें से प्रधानाध्यापक का दायित्व क्या हुआ? ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, भाषा सीखने के रचनात्मक उपगम के तहत शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग, लर्नर्स आर इंकरेज टू। ऑप्शन ए, उदाहरण के व्याकरण के नियमों की खोज करें, त्रुटियों से पूरी तरह बचें, व्याकरण के नियमों को रटकर जानें, या सृजनात्मक लेखन करें। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से बताइए। ऑप्शन इज करेक्ट, उदाहरण से व्याकरण के नियमों की खोज करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, देखिए क्या कहता है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग? ऑप्शन ए, प्रिंट समृद्ध परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। भाषा के अर्जन और भाषा के अधिगम में अंतर होता है। भाषा सीखने के अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। तो बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी का शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। इन लैंग्वेज टीचिंग देयर इज मोर एम्फेसिस ऑन द करेक्टनेस ऑफ स्पेलिंग। दोस्तों कोई भी आप भाषा पढ़ा रहे हैं और उसका स्पेलिंग गलत है तो उच्चारण गलत होगा तो लैंग्वेज सही से बोल नहीं पाएंगे आप। ठीक है, तो यही से ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है? अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इनटू टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। उपलब्धि प्रशिक्षण अचीवमेंट टेस्ट, नियोजन प्रशिक्षण प्लेसमेंट टेस्ट, अभिवृत्ति प्रशिक्षण एटीट्यूड टेस्ट, अभिक्षमता प्रशिक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिक्षमता प्रशिक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है, शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, विच इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग। बताइए इसमें से सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है, बच्चों की गृह कार्य देना, छात्रों को दंडित करना, सुगमकर्ता के रूप में शिक्षण, प्रभावशाली तरीकों से व्याख्या। दिमाग लगाइए और इसका सही आंसर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है छात्रों को दंडित करना, पनिशमेंट द स्टूडेंट लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है, व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक शिक्षक होता है, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी द टीचर इज व्हाट। कक्षा कक्ष का सुगमकर्ता, ज्ञान का भंडार, कक्षा कक्ष का नेता, अनुकूल अधिगम परिस्थितियों का निर्माता। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुकूल अधिगम परिस्थितियों का निर्माता, क्रिएटर ऑफ फेवरेबल लर्निंग कंडीशन। दोस्तों क्लासरूम फैसिलिटेटर तो होगा नहीं, टीचर उसको पढ़ाना है, ठीक है। स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भंडार भी नहीं होता है, लीडर इन द क्लासरूम, क्लास का नेता भी नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो बच्चे हैं उन लोगों को कैसे अच्छे से पढ़ाया जाए, अच्छे से उसको कंडीशन में लाया जाए, ये टीचर का काम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है, व्हील चेयर पर आने वाले बच्चों को अ चाइल्ड हु यूज अ व्हील चेयर क्या होता है, नियमित स्कूल में नहीं होना चाहिए, नियमित स्कूल की निम्न श्रेणी में शिक्षा दी जानी चाहिए, किसी विशेष स्कूल में अध्ययन करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है, साइकोलॉजीज मेजर कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन लाइज इन। ज्ञान सम्मान की आवश्यकता को पूरी करता है, ऑप्शन बी सामाजिक रीति रिवाजों को संरक्षित करने में, ऑप्शन सी अध्ययन की सफल विधियों को पहचान करने में, ऑप्शन डी अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अध्ययन की सफल विधियों की पहचान करने में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखिए इसमें क्या है, इवान इलिच किसके लिए प्रसिद्ध है, इवान इलिच इज पॉपुलर फॉर व्हाट, डी स्कूलिंग सोसाइटी, कार्योत्तर अनुसंधान, क्षेत्र प्रयोग या दूरस्थ शिक्षा। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, डी स्कूलिंग सोसाइटी, ठीक है। इवान इलिच किसके लिए प्रसिद्ध है, डी स्कूलिंग सोसाइटी के लिए। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषता तीन आत्म अभिज्ञाता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेजेज इज करेक्टराइज्ड बाय द इंटेंस सेल्फ अवेयरनेस। ऑप्शन ए बाल अवस्था, ऑप्शन बी एडोलेसेंस यानी शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहता है, जैन मत अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है, द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इन जैनिज्म इज। जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है, ऑप्शन ए परोपकार, ऑप्शन डी दया और त्याग, ऑप्शन सी मुक्ति, ऑप्शन डी अहिंसा। बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मुक्ति, ठीक है। जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति यानी लिबरेशन। क्वेश्चन नंबर 36 भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन द इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। कब हुआ था बताइए, करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 1982 में 1982 में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, विद्यालय शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंशन इवोल्यूशन इन स्कूल एजुकेशन वाज स्टार्टेड बाय विच। जैसे हम बोलते हैं सीसी पैटर्न, ठीक है। तो बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू द्वारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE में ही CC पैटर्न आया है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विद द इफेक्ट फ्रॉम व्हेन। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2019, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2009, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2008। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 से राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39, भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति। द पॉलिसी रिकमेंडेड बाय द कोठारी कमीशन रिलेटिंग लैंग्वेज इज। बताइए कोठारी आयोग द्वारा किसकी सिफारिश की गई थी। ऑप्शन ए मानक भाषा सूत्र, ऑप्शन बी द्विभाषा सूत्र, ऑप्शन सी त्रिभाषा सूत्र, ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा और राजभाषा की पुनः व्याख्या। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फार्मूला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन अस्तित्ववादी है। ठीक है, ऑप्शन ए किलपैट्रिक, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी सारेत्रे, ऑप्शन डी फ्रोबेल। बताइए कौन है अस्तित्ववादी। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, सी सारेत्रे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार या शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबंध नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज नॉट रिलेटेड टू अ स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन ए ज्ञान मूल्य रीति रिवाजों आदि का संरक्षण, धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान, सामाजिक विकास हेतु मार्ग निर्देशन, ऑप्शन डी भावी भूमिका के निर्वहन हेतु बच्चों का सामाजिकरण। तो बताइए दोस्तों दिमाग लगाइए और इसका आंसर बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, कोई भी अपना कॉमन सेंस लगा के इसका आंसर बता सकता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्लास स्कूल में कक्षा में धार्मिक समस्याओं का निश्चित समाधान नहीं होता है। ठीक है, उसका बात चर्चा यहाँ पर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षा के दर्शन का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा। बताइए विच अ स्कूल ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन विल प्लीड एफिनिटी विथ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसका आंसर बताइए करेक्ट। ऑप्शन ए प्रयोजनवाद, ऑप्शन बी आदर्शवाद, ऑप्शन सी प्रकृतिवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए इसमें क्या कहता है, प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख व्यवहार है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। बताइए ऑप्शन ए विद्यार्थियों के विचारों एवं योगदान का उपयोग करना, प्रश्न करना, संरचना, या फिर ऑप्शन डी निर्देशात्मक विविधता। बताइए करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, निर्देशात्मक विविधता, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए इसमें क्या कहता है, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ टीचर इज टू। क्या ऑप्शन ए विषय वस्तु प्रदान करें, समस्या समाधान तकनीक सिखाएं, विद्यार्थियों के विकास का मार्गदर्शन करें, या फिर ऑप्शन डी कक्षा में व्यवस्था बनाए रखें। बताइए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्यार्थियों के विकास का मार्गदर्शन करें। ठीक है, तो दोस्तों सी इज करेक्ट आंसर। 44 का कौन सा ऑप्शन सही है, सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 45 पर देखिए इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लर्नर सेंटर्ड मेथड। बताइए ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड, समूह चर्चा विधि, ग्रुप डिस्कशन मेथड, या प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। बताइए दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, समूह चर्चा विधि, ग्रुप डिस्कशन मेथड। आप देखिए
क्वेश्चन नंबर 46, प्रशंसा और दृष्टिकोण की भावनाओं का विकास किसके क्षेत्र में आता है? द डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग्स एंड एप्रिसिएशन एंड एटीट्यूड कम्स अंडर द डोमेन ऑफ व्हाट? ऑप्शन ए संज्ञात्मक विकास, ऑप्शन बी भावनात्मक विकास, ऑप्शन सी साइकोमोटर विकास, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भावनात्मक विकास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रशिक्षण और त्रुटि विधि को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? द ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक कुड क्लासिफाइड एज? ऑप्शन ए व्यायाम का नियम, ऑप्शन बी एकाधिक प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यवहारिक गतिविधियों का सिद्धांत, या ऑप्शन डी संबंध शिक्षण का सिद्धांत। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, व्यायाम का नियम। ठीक है। अब बढ़ते हैं 48 नंबर पे। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रभावी शिक्षण कुल मिलाकर एक कार्य है। इफेक्टिव टीचिंग बाय एंड लार्ज इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? ऑप्शन ए शिक्षक छात्रवृत्ति, ऑप्शन बी शिक्षक की ईमानदारी, ऑप्शन सी शिक्षक की छात्रों को सीखने की क्षमता, ऑप्शन डी शिक्षक का शिक्षण के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 48 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, शिक्षक का शिक्षण के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए इसमें क्या कहता है? रचनात्मक सोच है। क्रिएटिविटी थिंकिंग इज व्हाट? क्षैतिज, अनुदैर्ध्य, पार अनुभागीय, स्पर्श रेखाकीय, हॉरिजॉन्टल, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, या फिर टेंजेंशियल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी का उद्देश्य है? सीसी जो पैटर्न है, ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। दोस्तों दोनों ऑप्शन सेम ही है लेकिन इंग्लिश में चेंज है थोड़ा सा। देखिए प्रमोशन ऑफ कंपटीशन अमंग चिल्ड्रेन और इंकरेजमेंट ऑफ कंपटीशन, और ऑप्शन डी बच्चों में शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देना। बताइए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। क्या है ऑप्शन ए में? बच्चों का सर्वांगीण विकास। सीसी पैटर्न क्यों लग गया था? क्योंकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, सभी क्षेत्रों में विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। तो दोस्तों ये रहा, ठीक है, आर्ट ऑफ टीचिंग का टॉप 50 वेरी इंपॉर्टेंट MCQs मॉक टेस्ट पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं 50 क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन, तो टोटल 100 हो जाएंगे। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।